फायर लाइन पे जो है वो गोलाबारी नहीं हो रही है, दोनों तरफ से लोग जो है कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क इस इनिशिएटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ट्रेड शुरू हो। कश्मीर के हवाले से जो आपने देखा कि जो बस सर्विस थी वो बंद हो गई, जो ट्रेड था वो बंद हो गया। और मैं समझता हूं कि इस मसले का जो इंसानी पहलू है, देखिए हमारे जैसे पिछले ही आपने देखा कि 2 हफ्ते कबल जो है हमारी फैमिली के बुजुर्ग जो है वो इंतकाल कर गए, और अगर हालात ऐसे होते तो हम जा सकते, उनसे मिलते, कम से कम इस गम के मौके पे जो है वो फैमिली आपस में इंटरेक्ट करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलसिला फिर से बंद हो गया है। ट्रेड का सिलसिला था 2 तरफ के कश्मीर का, उससे बहुत काम आगे बढ़ा, बहुत सी फैमिलीज को उससे फ़ायदा मिल रहा था, एक कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ की हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये जो मरकज़ की हुकूमत है उनके हाथ में है। और मैं समझता हूं कि अगर वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे, जम्मू कश्मीर की क़यादत तो हमेशा उसको आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की भी जो क़यादत है वो भी आज इस बात को समझते हैं कि मामलात को जो है वो डायलॉग और गुफ्तगू से ही हल करने की ज़रूरत है। देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से, बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है जेपीसी के ज़िम्मेदारान को, बाल साहब को, और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है पूरे मुसलमानों के लिए। वक्फ जो है वो एक वज़ीर सेहत और तालीम सकीना इतू ने फैसल कश्मीरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टंगमर में नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी मौजूद रहे। वज़ीर तालीम ने जम्मू कश्मीर में तालीमी और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इंशाल्लाह जो डिमांड्स इनकी हैं वो जेन्युइन डिमांड्स है, उसमें कोई इन्होंने गलत डिमांड नहीं रखी है और वो फ़ायदा है यहाँ के बच्चों के लिए। वो डिमांड्स इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। अच्छी बात है जिसकी निशानदेही आपने की है। ज़रूर डायरेक्टर साहब भी हैं मेरे साथ, इनसे भी मैं बात करूँगी कि क्या वजह है बिल्डिंग नहीं बन पाई अभी तक, लेकिन आगे जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग बननी चाहिए। लेकिन डीपीसी की शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग डीपीसीज हो, जिनका प्रमोशन का हक बनता है, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो और कोई सब्जेक्ट हो, बायोकेमिस्ट्री हो, उनका मौका मिले आगे। और हमें भी वैकेंसीज बहुत है, हमें भी स्टाफ की ज़रूरत है, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की। ये डीपीसीज जो भी हैं ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करने की। पहले भी 300 मास्टर्स या टीचर्स की या लेक्चरर्स की वो भी डीपीसी हो गई हैं, जिनकी ट्रांसफर्स हो गई, एडजस्टमेंट भी हो गई है। तो आगे जहां ज़रूरत है, जहां लगेगा करना है, वहां ज़रूर करें। 2024 में ये कंप्लीट हुआ है, तो हमने बहुत कोशिश की है इसको कंप्लीट करने में, और मुझे कंप्लीशन टाइम था इसका 3 साल, हमने 1.5 साल में ही इसको ख़त्म किया है। और आज इसका इनाग्रेशन हुआ है मैडम के ज़रिए से। हम बहुत ही खुश है कि इस स्नो बोंड इलाके में हमने सर्दियों में भी काम किया, बारिश बर्फ़ हो। रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर्रहमान परे ने जिला इंतजामिया से सर्दियों से कबल बुनियादी सहूलियातें फराहम करने की अपील की। उन्होंने पुलवामा में वाटर सप्लाई स्कीमों की नाकामी और बिजली की गैर ज़रूरी कटौतियों पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर पुलवामा के लोगों ने भी तरक्याती मसाइल के हल का मुतालबा किया। ये सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, इसलिए हमारी अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो नई हुकूमत भी बनी है जम्मू कश्मीर में, उनसे भी कि इस वक्त जगह जगह खासकर पुलवामा में कई जगहों पर बिजली और पानी की काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा बहरान है। तो इन जो एसेंशियल सर्विसेज है, क्योंकि विंटर्स में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमारी अपील है कि बिजली का जो मसला है उसको एड्रेस किया जाए और जो कटौती है उसको कम किया जाए, ताकि सर्दी में ज़्यादा लोगों को मुसीबत ना आए। और पानी का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बहरान है इलाकों में कि कई स्कीमें जो डिफंक है अभी, या फिल्ट्रेशन प्लांट्स चल ही नहीं रहे। तो हमारी अपील है सरकार से कि इन
चीज़ों को वार फुटिंग पे देखे और कम से कम विंटर में लोगों को ज़्यादा मुश्किल। सोपोर के एमएलए इरशाद रसूल कार ने सोपोर अस्पताल का दौरा किया और सेहत की सहूलियातों का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड्स और दीगर यूनिट्स का मुआयना भी किया। एमएलए ने कहा कि सेहत के शोबे की तरक्की उनकी हुकूमत की तरजीह है और बेहतर खिदमात फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। को बेटर इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है और कोशिश रहेगी जो हमने भी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत थी कि कहाँ पे कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इंशाल्लाह इन्होंने मुझे अपडेट किया है रिगार्डिंग थिंग्स। तो आने वाले वक्त में मैं पूरी कोशिश करूंगा जो इनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सहूलियत। पावर की कमी तो है अभी, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने वो हाईलाइट किए, इशूज डिस्कस किए मेरे साथ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त हम कोशिश करेंगे कि जो मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा किया। मैंने डॉक्टर साहब से BMO साहब से भी बात की है, जो हीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह है उसको प्रॉपरली 7 घंटा 8 घंटा तक हम चलाने की कोशिश करेंगे और कोशिश उम्मीद यही रहेगी कि वो पूरे टाइम पे ऑपरेशनल रहे ताकि लोग फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके, हॉस्पिटल की यूज़ कर सके। खुशाइन बात है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अभी यहाँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी दौरा करेंगी और हम तब भी कोशिश करेंगे कि उनके दौरे के साथ साथ हमें और भी सहूलियात मिले और भी फैसिलिटीज। फुटफॉल है, वर्क डन है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर हम कहेंगे नहीं है तो कम भी नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स होती है हर जगह की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकूं कि वो इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करे और अपना सही जायज़ मुकाम। शाहीन बात है कि हमने साहब आज पहली दफ़ा हमारे इंस्टीट्यूशन में आए और जितनी भी हमारी चाहे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या हमें स्टाफ की जरूरत है या जो भी इशूज़ हमारे थे उनसे डिस्कस करके, तो बड़ी अच्छी बात है। जो आज मैं सुना हमें और अज़ला करने का मौका मिला और उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। हमारा जो डिस्कशन रहा, जो हमारी स्टाफ जो हमारा स्टाफ की कमी की है उस पर भी डिस्कशन हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा इस पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ और जो मशीनरी है हमारे पास जो जरूरत है उस पर भी डिस्कशन हुआ और बहुत ही। तो चलिए न्यूज़ एट 6 जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बडगाम में आज महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन ने महकमा के डिविजनल दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुताल्लिका अफसरान ने उनसे रिश्वत तलब की है और उनकी फाइलों को आगे बढ़ने में भी वो रुकावट डालते हैं। मुजाहिरीन ने अपने मसाइल और शिकायत को उजागर करते हुए इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया। हमारा आज का मकसद यही है कि पिछले कई दहाइयों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को कि हमारे पेंडिंग वेजेस है वो बहाल करें, लेकिन इन्होंने हमें आश्वासन दे दिए, कागजी कोड़े दौड़ाए, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का AO जो डबल AO यहाँ का है वो हर लड़के को 50-50 हजार मांग रहे हैं। गलत बात है। कैसे देंगे हम लोग, क्योंकि लिस्ट जो भेजने हैं हमारे आज से पहले जितने भी एक्शन AO यहाँ पर बैठे थे हमारे लिस्ट गए हायर अथॉरिटीज को, लेकिन वाहिद ये एक AO है अलॉन्ग विथ एक्शन बडगाम कि ये रुका रहे हमारे जाती पर्सनल मामले के हिसाब से, वो रुका रहे हमारे लिस्ट आगे फॉरवर्ड करने को। खाली इतना ही नहीं है, मकसद हमारा यह है कि पहले हमें हमारे जो वेजेस है, जो अनपेड वेजेस हमारे रहे हैं यहाँ आज पिछले दहाई से, वो हमारे रिलीज होनी चाहिए और उसको ये मांग रहे हैं कि हम भेजेंगे लिस्ट को।
उसके लिए पैसे इनको चाहिए, कहां से लाए? पिछले 10 साल से इन्होंने हमारी तनख्वाही बंद रखी है, सिर्फ कागज दे रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, कंटिन्यूटीज दे रहे हैं, बाकी सारे जितने भी क्रेडेंशियल जरूरत होते हैं एक पीडीएल चीडीएल अनपेड निर्वेश को, वो सारे दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है वेजेस देने की, तब कोई ना कोई बहाना, कहा वो बहाना, करा ये बहाना। लेकिन असल जब हमें पता चला, कल हमारे 2 कुलीग तारिक अहमद और जावेद साहब जो आए थे, उनको 50-50 हजार की डिमांड हुई है। कहाँ एसीबी है, कहाँ एनआईए है, कहाँ ईडी है? ये गवर्नमेंट मुझे लग रहा है हमको भी धोखा दे रहा है। ये सारा के एक्टिव हमारी ये सारे जमातें जो इस चीज पे कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हमारे वेज है, अनपेड कैजुअल लेबरों की जो वेज है वो वागुजार होनी चाहिए, और जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है उसको जस्टिस होना चाहिए हमारे फेवर में। तब तक ये हजूम अगर 1 हफ्ता भी लगेगा इधर, हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यहीं पर बैठे के शामियाना लगाएंगे, मिट जाएंगे यहाँ पर जब तक आग ना। हंदवारा में एडीसी की गैर मौजूदगी से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक कई अहम ओहदे जैसे ईओ हंदवारा, जीडीसी प्रिंसिपल, जीएमसी रजिस्ट्रार और बीडीओ राजवार भी खाली है। मकामी लोगों ने फौरी तैनाती का मुतालबा किया है ताकि खिदमात में रुकावट न आए। जो ही अजीज साहब की यहाँ से ट्रांसफ़र हुई और दूसरी जगह पोस्टिंग हुई, तो तब से लेकर अभी तक तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए। बड़ी बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ पे एडीसी की कुर्सी है वो अभी तक खाली है। हंदवारा के साथ बहुत सारे इलाके मुंसलिक है, जैसे कि राजवार है, मूनबल है, मागाम है, या पालपोरा, ऐसे बहुत सारे इलाके हंदवारा इस एडीसी कम्प्लेक्स के साथ मुंसलिक हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे जब एडीसी की कुर्सी खाली है तो लोगों को निराश होकर वापस जाना पड़ता है। कोई काम होता है, कोई मसला होता है या पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई मसला होता है तो एडीसी साहब के पास वो आ जाते, मगर यहाँ पे एडीसी साहब की कुर्सी जो है वो तकरीबन 10-15 दिन से खाली है। मैं इस जुमरे में एलजी इंतज़ामिया से, खास करके मनोज सिन्हा जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों को मुश्किलात ना हो। लोगों को जो मुश्किलात दरपेश इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि एडीसी की जो ये चेयर है ये खाली है, मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो दें और जल्द अज जल्द यहाँ पे हमें नया एडीसी साहब भेजें जो लोगों की। आज टाउन हॉल डोडा में 71वां कॉर्पोरेटिव हफ्ता जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर प्राण सिंह ने इसकी सदारत की, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुदर्शन कुमार मेहमान ख़ुसूसी रहे। इस दौरान मुख्तलिफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों के स्टॉल्स लगाए गए, सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की माशराती किरदार पर जोर देते हुए मज़ीद तरक्की के लिए जदीद तरीक़ों को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसका मकसद ये है कि आवाम में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और स्पेसिफिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसको थोड़ा तवज्जो दिया जाए। इसमें हमने सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या उन सभी को हमने यहाँ पे बुलाया है ताकि एक मैसेज जाए आवाम में कि कोऑपरेटिव से जुड़ के हम कैसे एक कलेक्टिव एफर्ट डाल के प्रॉस्परस हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो आज पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, ये दूर दराज के इलाके जो जैसे कि भद्रवाह से भी लोग आए हैं, बलेसा से भी लोग आए हैं, ठाठरी से भी लोग आए हैं और बहुत दूर दराज के ब्लॉक से भी लोग आए हैं। दे आर वेरी अवेयर, बट ये है कि क्योंकि ग्रास रूट पे मूवमेंट पहुंचाना हमारा काम है और 71st कोऑपरेटिव वीक का यही एक बेसिक मकसद भी है कि विकसित भारत को कैसे कोऑपरेटिव के थ्रू पुश किया जाए। तो उसी को लेके आज हमारा जो है प्रोग्राम। पब्लिक को क्या मैसेज होगा? पब्लिक को ये मैसेज होगा कि
कलेक्टिव एफर्ट से, जैसे बाहर की प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र हो गया, वहाँ की कोऑपरेटिव्स बहुत प्रॉस्पेरस हैं, वैसे गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव्स बहुत प्रॉस्पेरस हैं। हम यही बोलेंगे कि हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू जो भी फैसिलिटेशन हमें करवानी है वो अवेलेबल होगी। बट आप लोग जो हैं अपने एफर्ट से जो है वो सामने आएँ, कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें, हमारे फील्ड स्टाफ के साथ जुड़ें, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के साथ जुड़ें और एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। तो आज के दिन में जो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम रहा गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गया, मतलब बहुत फैसिलिटीज़ थी इसमें और बहुत लोगों ने भी हिस्सा लिया। मगर कहने को बिल्कुल मैं सिंगिंग में आया था और मैंने सिंगिंग। बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले एक एथलीट मुशर्रफ क़यूम को आज चिनार युवा सेंटर में ब्रिगेडियर रजत मोहन बट ने यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग टाइटल जीतने में शानदार कारनामे पर मुबारकबाद पेश की। ये एजाज़ जॉर्जिया में साबिक आर्मियन चैम्पियनशिप के खिलाफ एक गालिब फतेह के बाद हासिल हुआ, जिसने 3 राउंड्स में अपनी गैर मामूली महारत और अज़्म का मुज़ाहरा किया। इससे कबल मुशर्रफ ने इस खेल में अपनी मुस्तकिल कारकर्दगी को साबित करते हुए जूनियर नेशनल विश्व चैम्पियनशिप में कई तमगे जीते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। तो मैं जब जॉर्जिया गया, जब मेरा इंटरनेशनल में गोल्ड आया, तो वहाँ से आके पूरे इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया और खुशियाँ दी। तो चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं अपने जेएंडके की बात करूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल हो या अपने डीसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक ने सपोर्ट किया। तो आज यहाँ पे चिनार युवा हमारा एक क्लब है जहाँ पे बहुत सारे स्किल्स आर्मी की तरफ से सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे मार्शल आर्ट की क्लास भी होता है। तो आज यहाँ पे ब्रिगेड साहब ने बुलाया था हमें, तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही बच्चों को पुश करे, जो टैलेंटेड प्लेयर, जो एसआरओ गेम्स में प्लेयर हो, जो जिनकी एक होप है ताकि वो ओलंपिक्स में हमारे कंट्री को मेडल्स दें। तो हमारे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे। मैं वुशु गेम से बिलोंग करता हूँ, वुशु एक एसआरओ गेम है। तो हमारे अगर वुशु के इक्विपमेंट्स हमारे बारामूला में नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये एक मुशर्रफ नहीं निकालना चाहिए। यहाँ पे और सारे मुशर्रफ है जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है हमारे बारामूला के यूथ के पास। तो मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करें उन यूथ्स को ताकि वो अपना लोहा आजमाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं काफ़ी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे जिनके मेडल्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनके मेडल्स हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। तो अब इंशाल्लाह मेरी होप है कि आई होप कि मैं कंट्री को वर्ल्ड, अब ये हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, मैं उधर पे इंडिया को गोल्ड दूं, और हमारे एशियन गेम्स आ रही है 2026 में, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज यहाँ जो चिनार युवा सेंटर है, तो वहाँ पर मुशर्रफ क़यूम हमारे बारामूला के एक बच्चे हैं जिन्होंने वुशु चैंपियनशिप में एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाया रिसेंटली। उनको फेलिसिटेट करना था और एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक टोकन ऑफ लव, एक चेक भी उनको यहाँ से मिला। मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स यहाँ पर ओब्लिवियन में चली गई उसके काफ़ी सारे वजूहात हैं। उसकी वजह से जो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स का माहौल था और टैलेंट था, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इस जगह से मैं अगर नॉर्थ कश्मीर की ही बात करूं, 8 या 9 ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा के आए हैं। और हम सबको मिलके, मैं सिविल सोसाइटी और आर्मी दोनों को या कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब से अपनी तरफ से एक अपील करता हूं कि इस टैलेंट को हम ज़ाया ना होने दें, क्योंकि कहीं भी एक बच्चा जब ऊपर उभरता है वो और 10 बच्चों के लिए एक जगह बनाता है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है उस ज़मन में। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। मसाइल बातचीत से ही हल होंगे, तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं, मीरवाइज उमर फारूक का बयान।
अवंतीपुरा पुलिस ने मिलिटेंट को किया गिरफ्तार, मिलिटेंट से हथियार भी बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। उधमपुर में एक शख्स का अहलखाने पर हमला, एक हलाक 2 जख्मी, पुलिस की तहकीकात जारी। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलात में इजाफा, अब तक डेंगू के 6171, चिकनगुनिया के 307 केसेस रिपोर्ट। व्हाट्सएप पर जाली जम्मू कश्मीर बैंक एप्लीकेशन कर रही गर्दिश, साइबर पुलिस ने अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 24 घंटे के अंदर 2 फायरिंग वाकया, एक शख्स की मौत, तहकीकात जारी। झारखंड में बीजेपी के इश्तिहार को इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता-ए-अखलाक की खिलाफ वर्जी माना, हटाने की दी हिदायत। दिल्ली में आलूदगी की वजह से बिगड़ी सूरत हाल, स्कूल बंद, ग्रिप 4 नाफिज। बाइडेन ने यूक्रेन का बड़ा मुतालबा किया पूरा, लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल को दी मंजूरी। लेबनान पर इसराइल का एक और शदीद हमला, हिजबुल्लाह के मीडिया सरबराह समेत 11 की मौत, 48 जख्मी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि कश्मीर के मसले का हल बातचीत है। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्म, तशद्दुद और बंदूक का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इस तनाज़े का पुरअमन हल निकालने के लिए बातचीत और मुज़ाकरत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून नाकाबिल कबूल है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामे मस्जिद का मेंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैंप है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स अवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते, हम ब्लड शेड नहीं चाहते। अच्छी बात है कि पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं किसी